गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में अपनी पल्लव पाठ पुस्तक का पाठ 11 मेरे तो गिरधर गोपाल का भावार्थ पढ़ रहे थे। बच्चों, पहला भावार्थ मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है मीराबाई अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, उनकी भक्ति का वर्णन करते हुए कि आप ही मेरे सब कुछ हो और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग पहला पद में पढ़े। अब दूसरे पद में हम लोग देखेंगे मीराबाई क्या कहती हैं। बच्चों, अपनी बुक में पेज नंबर 84 पर देखिए, सेकंड वाला पद, दूसरा पद, हरि मोरे जीवन प्राण आधार। प्रस्तुत पद का संदर्भ क्या हम लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक पल्लव भाग 2 के मेरे तो गिरधर गोपाल नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में मीराबाई श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का वर्णन किया है कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य माना है। क्या बोला, क्या है? देखिए, हरि मेरे जीवन प्राण, हरि मोरे, हे हरि गिरधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाले हरि प्रभु, हरि मतलब प्रभु, हे प्रभु मेरे जीवन प्राण आधार, मेरे जीवन के, हमारे प्राणों के आधार हो आप, मेरे प्राण आधार हो, जीवन हो आप हो, और आसरो नाही तुम बिन तीनों लोक मझार। आपके सिवा मेरा और किसी को आसरा नहीं है। तीनों लोक में धरती लोक, आकाश लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक में अगर देखूं तो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे गिरधर गोपाल, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरखो सब संसार। आप बिना मुझे कुछ न सुहावे, सुहावना मतलब अच्छा लगना। कहती, हे गिरधर गोपाल, हे गिरि को धारण करने वाले मेरे प्रभु, आपके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है और कुछ हमें सुहाता नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। आपके सिवा हमको अगर देखती हूँ, सब समस्त संसार को देखती हूँ तो सब बेकार है। आपके सिवा मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। निरखो सब संसार, देख, जो संसार देखना हमें में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप बिना मोहि कुछ न सुहावे, आपके बिना हमको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजियो मत विचार। मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी क्या हूँ? दासी हूँ, दास रावरी, रावरी मतलब आपकी। मीराबाई कहती, हे प्रभु गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, दीजियो मत विसार। विसार मतलब भूल जाना, हमको ऐसा मत करिएगा कि मैं आपकी दासी हूँ और आप मुझे भूल जाइए। विसार जाना मतलब भूल जाना, तो मुझे भूलिएगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वाला देखेंगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब इस पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, नंद के लाल मेरे नैनों में। नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान को बोलती, हे आराध्य मेरे नैनों में बस जाओ। नैनों मतलब आंखों में बस जाओ। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना वाले बने विशाल। आपकी जो है मोहनी, मन को मोहने वाली सूरत है और सांवली सी चेहरा को, सांवली मूरत ही है, और नैना बड़े विशाल, आपके बड़े बड़े आंख हैं। वो कहती हैं, ये उनकी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मन को मोहने वाली आंख। कहती, बसो मेरे नंदलाल, नैनों में बस जाइए, नेत्रों में, आपकी मन को मोहने वाली सूरत, मूरत है और सांवली सूरत और बड़े बड़े उसमें नैन हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आपके सिर पर मोर का मुकुट है, मगरमच्छ के आकार का कानों में कुंडल धारण किए हैं, अरुण तिलक लिए भाल, और सिर पर, माथे पर लाल तिलक धारण किए हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर्मयजंती माल। और अधर मतलब ओठ पर, आपके ओठ पर
सुधा रस मुरली राजत मतलब अमृत के समान मुरली राजत मतलब सुशोभित हो रही है, जो मुरली है वो अमृत के समान सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माला, उर मतलब हृदय, आपने जो माला पहनी है वो हृदय पर बैजंती माला जो है अत्यधिक सुशोभित हो रही है, आपके हृदय पर बैजंती की माला विराजमान है। मतलब देखिए फिर अधर सुधारस मुरली राजत मतलब आपके अधर यानी होठों पर अमृत के समान मुरली विराजमान है, सुशोभित होती है, और गले में बैजंती की, हृदय पर बैजंती की माला। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद नंदा, कट मतलब कमर, रसाल मतलब मीठा, क्षुद्र घंटे छोटी छोटी घंटियां कमर में जो सुशोभित हो रही है, जो कमर में करधन पहने हैं, वो करधन के बारे में बोल रहे हैं कि जो करधनी है वो छोटी छोटी उसमें घंटी लगी है, वो कमर में जो आपने पहन रखा है उसके शब्द बहुत ही रसाल यानी मीठे हैं, अत्यधिक मीठे उसके शब्द हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचगा, मीराबाई कहती हैं कि हमारे प्रभु जो है संतों को अपने सुख देने वाले हैं, अर्थात अपने भक्तों को प्रेम देने, वत्सल देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं। तो मीरा भाई अपने आराध्य को कहती हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं, उनके कष्टों को दूर करने वाले, उनको उनसे भगत बत्सल गोपाल, जो गोपाल हैं वो भक्तों से वात्सल यानी प्रेम करने वाले हैं। क्लियर? तो बच्चों आज हम लोग देखे कि ये हमारे गिरधर गोपाल जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल पाठ का भावार्थ पढ़े। अब एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको समझा रही हूँ, उसको देखेंगे आप। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हो। मीराबाई अपने प्रभु आराध्य श्री कृष्ण भगवान अर्थात गोवर्धन को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर गोपाल, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो अनुकूल, तात मतलब पिता, भ्रात मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब दोस्त। मेरा माता पिता भाई दोस्त कुछ मित्र कोई नहीं है, सभी मेरा कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे, लोग कहते हैं छाड़ दी मतलब छोड़ दिए, कुल मतलब कुल छोड़ दिए, कुल किसको छोड़ दिए कि कान करे कोई, लोग कहते हैं कि अपने परिवार को हमने छोड़ दिया, लोग कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि हमने किस आपके लिए किस अपने परिवार को छोड़ दिया। संतन ठीक बैठ बैठ लोग राज कोई, और संतों साधु संत जो थे उनके बीच बैठ बैठ के लोग कहते हैं कि लोक लाज का इसको परवाह नहीं है, और साधुओं के संग बैठ करके अपना जो भी अपने आराध्य की भक्ति गीत गाती रहती है। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बल हुई, कहते हैं कि अपने आंसुओं के जल से सींच सींच के ये भक्ति रूपी प्रेम को हम और अच्छे से पनप गया है, उसकी बेल तैयार हो गई है। प्रेम बेल बोई मतलब उसकी जो बेल है अच्छे से तैयार हो गई है, प्रेम की लता। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और ये भक्ति की जो बेल है ये पूरी तरह से फैल चुकी है, और इससे हमको क्या हो रहा, आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहा है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोल। मीराबाई कहती हैं कि मैं भक्त देख राजी हुई, भक्त लोगों को देख देख के मैं खुश हो जाती हूँ, संसार को देख के रोती हूँ, क्योंकि हम ईश्वर अपने भक्ति में अनन्य भक्ति में लीन है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोई, दासी कहती है दासी जो मीराबाई है वो कहती है हे गिरधर गोपाल, गोवर्धन को धारण करने वाले कृष्ण भगवान को कहती हैं हे गिरधर गोपाल, अब मुझे आप तारिये संसार रूपी भवसागर से पार ले जाइए। नेक्स्ट, हरि मोरे जीवन, सेकंड वाला देखिए, हरि मोरे जीवन प्राण। फिर कहती है मीराबाई हे हरि, हे गिरधर गोपाल, आप मेरे प्राण के आधार हो, और आसिरो नाही तुम बिन तीनों लोग मजार, आपके सिवा
मुझे किसी का आसरा नहीं है। संसार के तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे किसी का आसरा नहीं है। आप बिन मोह कछनु सुहावे निरखो सम। जब समस्त संसार को मैं देखती हूँ तो हमको आप ही बस अच्छे लगते हैं, आपके बिना हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मीरा करे करे कहे मैं दास रावड़ी दीजियो मत विसार। मीरा बाई कहती हैं कि मैं आपकी रावड़ी मतलब आपकी मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे भूल मत विसार जाने यानी भूल मत जाइएगा। मीरा बाई अपने प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विशाल। कहती हैं कि हे नंदलाल, मेरे आप नैनों में नेत्रों में बस जाइए। आपकी मोहनी सूरत, मन को मोहने वाली सूरत, सांवली सांवले रंग की सूरत और बड़ी बड़ी आंखें, मोर और सिर पर मोर मुकुट, कानों में जो कुंडल है मगर के आकार का, और सिर पर अरुण तिलक लिए भाई, जो सिर पर लाल तिलक धारण किए हैं, ये आपका जो रूप सौंदर्य का वर्णन करिए कि ये आप मेरे नैनों में आंखों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजन, आपके ओठों पर अमृत के समान मुरली सुशोभित होती है और हृदय पर वैजंती की माला, यानी जो गले में माला पहने हैं वो वैजंती की माला हृदय पर सुशोभित हो रही गले में। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबल रसाल, और छोटी छोटी घंटी, कट मतलब कमर, जो छोटी छोटी घंटियों की करधनी कमर में पहनी है, उसके शब्द बहुत रसाल यानी मीठे मधुर हैं। उसके शब्द जो है अत्यंत मधुर है, जब आप चलते हैं तो उसके जो शब्द सुनाई देते हैं वो अत्यंत मधुर है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचन गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि हमारे प्रभु संतों को सुख देने वाले और जो है भक्तों को वात्सल्य यानी प्रेम से भरने वाले हैं। गोपाल हमारे जो कृष्ण हैं वो अपने भक्तों को प्रेम देने वाले और संतों को सुख देने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग मेरा पाठ कंप्लीट हो गया। आप अपने मेरे तो गिरधर गोपाल का भावार्थ अच्छे से पढ़ेंगे और इस प्रस्तुत पाठ में मीराबाई का जीवन परिचय है उसको भी कॉपी में लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और बाकी के वर्क जो PDF में दिया गया उससे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।